जयकारा बुलंद करना है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, भारत जन्मभूमि की जय, भारतीय भूमि की जय, भारतीय संस्कृति की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, और ना बोलने वालों की जय। इससे महसूस होता है बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं आप। परत अखिलेश्वर जगदीश्वर जगतवंद जगदाधार जगन्नियंता अकारण करुणा वरुणालय श्री राधा रमण के अहेतु की कृपा का यह साक्षात प्रमाण कि आज हम इस 21वीं सदी में बैठकर श्रीमद् भागवती गंगा का रसपान कर रहे हैं। सबसे पहले प्रणाम करती हूँ बांके बिहारी लाल के श्री चरणों में और इस मंच पर आसीन सभी विद्वत जन, इस पवित्र प्रांगण में विराजे सभी विद्वतगण, अतिथिगण, पत्रकार बंधु जो लगातार इतनी अच्छी तरीके से इस आयोजन के समाचारों के प्रति अपनी भूमिका निभा रहे हैं और उसका नतीजा सामने दिख रहा है। कहीं ना कहीं योगदान और बहुत कुछ योगदान इनको भी जाता है। इनकी श्रद्धा को नमन करती हूँ। दूर दूर से आए सभी ग्रामवासी, सभी भक्त, आप सबकी आस्था को नमन करती हूँ। वेद रतन सेवा प्रकल्प के प्रेरणा स्रोत इस कथा के परीक्षित भाई अशोक राजपूत जी और पत्नी शीतल जी, उनके पूरे परिवार के सदस्य। अभी मंच पर गांधी जी कह रहे थे कि ये दीदी जी की वाणी का असर है। मैं मान सकती हूँ कथा हो रही है, ये आपका सम्मान है, लेकिन उसके पीछे जो बात मैं महसूस कर रही हूँ कि इस आयोजन को संभालने में, संवारने में एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके किस किस का नाम लूं, किस किस को याद करूं, इतनी विपरीत परिस्थितियां सामने आई हैं। जब से इस आयोजन के बारे में चर्चा हुई, आयोजन को शुरू करने की बात हुई, तब से लेकर आयोजन के आरंभ होने तक इतनी विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। इससे तो यही महसूस होता है कि साधारण व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता। निश्चित रूप से हमारे अशोक भाई के हृदय में श्री कृष्ण आकर के विराजमान हो गए। वे ही बोल रहे हैं, वे ही कार्य करा रहे हैं। वो तो एक के सर पे सवार हो जाता है, फिर ना उसे नींद आती है, ना उसे भूख लगती है, ना उसे प्यास लगती है। वो भीतर बैठ करके अपना कार्य कराता है और फिर शान से बैठ करके देखता है। विपरीत परिस्थितियां आती हैं और आती रहेंगी अशोक जी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। वो पंथ ही क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस राह में बिखरे शूल न हो। वो पंथ ही क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस राह में बिखरे शूल न हो। और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो परमात्मा आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा और आप उस परीक्षा में पास होते जा रहे हैं।
और एक नाम, वैसे तो नाम बहुत है, एक नाम जरूर इस मंच से लेने के लिए मेरा मन कर रहा है कि मुझे इस फिंगेश्वर में लाने का, इस फिंगेश्वर में अशोक भाई से मिलाने की भी भूमिका। पिछले वर्ष भी जब मैं फिंगेश्वर आई थी मानस कथा करने, तो एक ओजस्वी वक्ता भाई भुवनेश्वर साहू जी, बहुत ओजस्वी वक्ता हैं, और रामू राम जी मेरे से संपर्क में बने रहते हैं। और नाम में बहुतों के नहीं जानती, चेहरे से सबको जानती हूँ। सबकी आस्था को, धैर्यता को नमन करते हुए आए हम अपने मन, अपनी वाणी, अपनी आत्मा को पवित्र करें और भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अरे बेकार वो तन है, बेकार वो तन है जो कि गदगद ना हो जाए और मचल के अदब से जो तालियां ना बजा पाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि तालियां बजाने से लय मिलती है, लय से लय मिलती है तो लौ लगती है, और लौ से लौ लगती है तो क्या होता है? प्रभु की पावन ज्योत जलती है। कितना पवित्र संबंध आपकी तालियों से प्रभु की पावन पवित्र ज्योत का। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। तालियां बजाने के भी कायदे हुआ करते, और मैं तो दोनों हाथों को ऊपर उठा के तालियां बजवाती, पता तो चले कौन बजा रहा कौन नहीं। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे जय हो। श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। मेरा तो दिल कर रहा है आज, मेरा दिल कर रहा है कि आपके दिल को ही श्रीमद् भागवत की व्यासपीठ बना दूं और ये भागवत की पोथी उठा के आपके दिल में रख दूं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि
अब आए हम कथा में शीघ्रता से प्रवेश करें और तृतीय पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें। एक बार प्रेम से कह दीजिए जय श्री कृष्ण। एक बार जोर से कह दीजिए ना जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बार मन में कह दीजिए जय श्री कृष्ण। हिंदी में बोल रहे हो, मन में कह दीजिए जय श्री कृष्ण। कल हमने कथा को विश्राम दिया था। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए व्यासपीठ पर आसीन हो गए। देखो वह राजा परीक्षित जो इतने वैभव में रहने वाला, नरराज कहाने वाला, मामूली नर से बदतर है। जय हो। नरराज कहाने वाला, मामूली नर से बदतर है। और फूलों की शैया वाले का अब सगा खाक का बिस्तर है। 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 वह राजा परीक्षित जो 56 भोग लिया करता था, वह राजा परीक्षित जिसके जो सोने चांदी के बर्तनों में भोजन किया करता था, उसके क्या हाल है चले देखें। कि षट रस भोजन का प्रेमी नृप, मिलता है मिताहारियों से। जय हो। सब पर शासन करने वाला रोता है जटाधारियों में। रोता है जटाधारियों में। रोता है जटाधारियों में। रोता है जटाधारियों में। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। शुक्रताल में गंगा बह रही है, भागीरथी गंगा। उसके तट पर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं सुखदेव जी महाराज और सामने बैठे हैं परीक्षित, और बीच में बह रही है श्रीमद् भागवती गंगा। भागीरथी के किनारे बैठे हैं और बीच में प्रवाहित हो रही है भागवती गंगा। देखो दो नदियों का जोड़ा है। नदी दो प्रकार की होती है, एक दूरक कूलक प्लावनी धारा, एक आत्मक कूलक प्लावनी धारा। दूर की नदी कौन? गंगा, यमुना, महानदी, कावेरी, सरस्वती, ताप्ती, क्षिप्रा। इन नदियों में नहाने के लिए हमें दूर जाना पड़ता है। फिर इन नदियों के अपने कुछ मर्यादा है इनमें स्नान करने की। बहुत गहरे में नहीं जा सकते, वहां साइन बोर्ड लगे रहते हैं, आप गहरे में ना जाएं, जंजीरें पड़ी हुई होती हैं। और हाँ, यदि आप उन नदियों पर कविता करना चाहें तो कविता लिख सकते हैं। उन नदियों में आप उन नदियों की पेंटिंग बनाना चाहें तो वो कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन उन नदियों में जाकर के आत्महत्या करना चाहें तो नहीं कर सकते। ज्यादा गहरे में जाएंगे तो डूब जाएंगे। ये दूरक कूलक प्लावनी धारा, लेकिन आत्मकूलक प्लावनी धारा कौन है? श्रीमद् भागवत, रामायण, हमारे सारे शास्त्र, ये है आत्मा के जो किनारे बहते हैं, इसलिए आत्मकूलक हैं। उन नदियों में आप जाएंगे, ज्यादा गहरे में जाएंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन श्रीमद् भागवती
गंगा में आप जितने गहरे जाएंगे तो डूबेंगे नहीं, तर जाएंगे। तो निश्चित रूप से उस गंगा से भी बढ़कर यह भागवती गंगा जो आज इस फणिकेश्वर धाम में प्रवाहित हो रही है। देखो, कथा किसी को सुननी होती है ना, यहां तक कि भोलेनाथ को भी कथा सुननी पड़ी तो भोलेनाथ को कैलाश पर्वत छोड़कर अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा, सरस्वती को ब्रह्मलोक जाना पड़ा। लेकिन आप फणिकेश्वर वासी बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको फिंगेश्वर छोड़कर कहीं जाना नहीं पड़ा कथा सुनने के लिए, बल्कि कथा स्वयं आकर आपके फिंगेश्वर धाम में बैठ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो निश्चित रूप से इसका भरपूर लाभ उठाए। राजा परीक्षित बैठे हैं और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने के लिए अग्रसर है। परीक्षित ने एक प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से कि आप बताएं, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? अजीब प्रश्न है। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज तो प्रसन्न हो गए, क्योंकि राजा परीक्षित चाहते तो वह सुखदेव जी महाराज से ये कह सकते थे